अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अक्सर स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता नहीं होता कि इस चीज़ को हम लोग ग्रामर में क्या कहते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें जो वर्ड होता है, वर्ड के लास्ट में कुछ ऐसे लेटर्स को एडिशन ऐड किया जाता है, कुछ ऐसे लेटर्स की एडिशन हो जाती है जिसकी वजह से उस वर्ड की ग्रामेटिकल पोजीशन चेंज हो जाती है। लेकिन उन लेटर्स को हम लोग इंग्लिश ग्रामर में कहते क्या है, आज हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस है, ई प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे ये वर्ड प्ले, प्ले के लास्ट में लिखा हुआ है एस, बन गया प्लेज। इस एस को ग्रामर में क्या कहते हैं? हम लोग इसकी एडिशन तो करते हैं, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में इसको यूज करते हैं, इसकी यूजेजेस भी है, लेकिन ग्रामर में इसको नाम क्या देते हैं? दूसरा हमारे पास इसी तरह आ जाता है, शी कुक्ड फूड। यहाँ पे ये कुक के साथ हम लोगों ने ईडी लगा दिया, कुक्ड बना दिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड की लास्ट में कुछ एडिशन हो रहा है, कुछ लेटर्स की एडिशन हो रही है, तो इस लेटर्स की एडिशन से एक वर्ड की ग्रामेटिकल पोजीशन चेंज हो जाती है कि इस वर्ड का ग्रामेटिकल पोजीशन क्या है, पहले क्या था अब क्या है। तो यहाँ पे इन वर्ड्स को, इन लेटर्स को ग्रामर में क्या कहते हैं। इसी तरह हमारे पास दे आर फाइटिंग, आईएनजी फॉर्म आ गया, इस आईएनजी को क्या कहते हैं? बर्ड्स आर फ्लाइंग। यहाँ पे फिर एस आ गया बर्ड्स के साथ। ई इज बेटर देन यू, यहाँ पे बेटर के लास्ट में जो आ रहा है ई आर, इसको हम लोग ग्रामर में क्या कहेंगे? इट इज लार्जेस्ट माउंटेन, यहाँ पे ई एस टी, लार्ज के साथ क्या लगे? ई एस टी। इसको ग्रामर में क्या कहते हैं? बुक्स कलर इज रेड, कि किताब का कलर रेड है, सुर्ख है। यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी एस लगता है, तो यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी एस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश ग्रामर में इनको क्या नाम देते हैं? तो आज के लेक्चर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि हमारे पास वर्ड की जो लास्ट में कुछ एडिंग्स हो जाते हैं, जो इनकी एडिशन से वर्ड की ग्रामेटिकल पोजीशन चेंज हो रही है, तो इन एडिंग्स को हम लोग ग्रामर में क्या कहते हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद अस, हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर लेक्चर दैट व्हाट वी कॉल दीज एडिंग्स इन इंग्लिश ग्रामर। तो पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि हम लोग ये जो एडिंग्स होते हैं, जो एंडिंग्स होते हैं, जो लास्ट में हम लोग इनको यूज करते हैं वर्ड के, तो ये एंडिंग्स का क्या काम होता है, क्या रोल होता है, इसको क्यों यूज करते हैं। फिर इसकी तरफ आ जाते हैं, इसको ग्रामर में क्या कहते हैं। हमारे पास जब आ जाता है एस, ये डैश मैंने वैसे लगा है सिर्फ इंडिकेशन के लिए। एस, एस को जब हम लोग किसी वर्ड की लास्ट में, वर्ड नहीं, किसी वर्ड की लास्ट में यूज करते हैं, उस वर्ड की प्लूरल फॉर्म बताता है कि पहले वो सिंगुलर था, एस लगा दिया भी क्या बन गया? प्लूरल। कैसे मैं कहता हूं बुक, बुक सिंगुलर है, इसके साथ मैंने एस लगा दिया, क्या बन गया? बुक्स। तो यहाँ पे हम लोग एस की एडिशन किसी वर्ड के साथ कर रहे हैं, किसी नाउन के साथ कर रहे हैं, तो वो उस नाउन की प्लूरल फॉर्म बता देता है। तो एस की एडिशन से हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म की आइडेंटिफिकेशन भी हो जाती है। इसी तरह हमारे पास ईडी, ईडी हम लोग क्यों यूज करते हैं? जब भी हम लोग किसी वर्ब, वो वर्ड था, वर्ड मीन्स नाउन, जब भी हम लोग किसी वर्ब, वर्ब मीन्स किसी एक्शन की हम लोग हैंड में ईडी लगा दे, वो एक्शन क्या शो करता है? पास्ट टेंस को शो करता है। कौन से टेंस को? पास्ट टेंस को शो करने के लिए हम लोग किसी भी वर्ब की लास्ट में क्या लगाते हैं? ईडी। जैसे कि प्लेड, इसका फर्स्ट फॉर्म प्ले था, ईडी लग गया, क्या बन गया? प्लेड। तो टेंस भी चेंज हो गया। वर्ब पहले प्ले था, टेंस चेंज, प्लेड बन गया, टेंस फिर से चेंज हो गया। तो ईडी की एडिशन से हमारे पास वर्ब की जो फॉर्म है वो भी चेंज हो रहा है। इसी तरह हमारे पास आईएनजी है, आईएनजी भी हम लोग किसी भी वर्ब की लास्ट में लगाएंगे, उस वर्ब की टेंस भी चेंज हो जाते हैं। लेकिन आईएनजी को हम लोग ग्रामर में कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ईडी पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब को क्या कहेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब प्ले था, इसके साथ आईएनजी लगा दिया, क्या बन गया? प्लेइंग। क्या बन गया? प्लेइंग बन गया। तो हमारे पास फिर आ जाता है एपिस्ट्रॉफी एस। एपिस्ट्रॉफी एस हम लोग यूज करते हैं प्रॉपर्टी शो करने के लिए या पोजीशन शो करने के लिए, किसी चीज की ऑनरशिप शो करते हैं। कैसे मैं कहता हूँ राशिद्स बुक, यहाँ पे ये वर्ड राशिद एक नाउन है, लेकिन इसके साथ मैंने लगा दिया एपिस्ट्रॉफी एस। इसका मतलब होता है कि ये जो किताब है, ये किसका किताब है? राशिद का किताब है। तो राशिद्स बुक, यहाँ पे हम लोगों ने लेटर्स की एडिशन से नाउन की ग्रामेटिकल पोजीशन भी चेंज कर दी। इसी तरह हमारे पास आ जाता है ई आर। ई आर किस चीज के लिए शो होता है? कंपैरेटिव शो करता है, कंपैरेटिव डिग्री। एडजेक्टिव की एक डिग्री आ जाता है कंपैरेटिव डिग्री, किसी चीज के दरमियान कंपैरिजन करता है कि दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन करने के लिए हम लोग ग्रामर में ई आर लगाते हैं उस वर्ड के साथ। कैसे मैं कहता हूँ लार्जर, जब भी मैं किसी दो नाउन को कंपेयर कर दूं तो उसके लिए मैं एक वर्ड लगाऊंगा लार्जर। जैसे मैं कहता हूं दिस माउंटेन इज लार्जर देन दैट माउंटेन, ये पहाड़ उस पहाड़ से बड़ा है, लार्ज है। गेटिंग मी? तो यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन ला रहे हैं, तो ई आर को हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे पास ई एस टी को हम लोग यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के लिए। सुपरलेटिव डिग्री कैसे? जैसे मैं कहता हूं लार्जेस्ट, इसका ये मतलब होता है कि इस नाउन से बढ़कर कोई और नहीं। तो ये हमारे पास ऐसे एडिंग्स होते हैं जो एक वर्ड की या एक वर्ब की फॉर्म ऑफ द वर्ब की फॉर्म चेंज करता है
और वर्ड की ग्रामेटिकल पोजीशंस चेंज करते हैं, जैसे कि जैसे कि हमारे पास एस, ईडी, आईएनजी, एपोस्ट्रोफी एस, ईआर और ईएसटी, ये हमारे पास वर्ड एंडिंग्स होंगे। लेकिन अभी इन एंडिंग्स को ग्रामर में क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स को तो ये सब पता था कि हम लोग एस कहाँ पे यूज करते हैं, ईडी कहाँ पे यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंसेस में हम लोग ईडी यूज करते हैं, आईएनजी हम लोग कंटीन्यूअस टेंसेस में यूज करते हैं, और हमारे पास एपोस्ट्रोफी एस प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ग्रामर में इनका एक नाम है, इनका नाम किसी को पता नहीं होता। तो ग्रामर में इनको लोग नाम देते हैं इन्फ्लेक्शन का। ग्रामर में इसको क्या नाम देते हैं? इन्फ्लेक्शन या इन्फ्लेक्टेड एंडिंग्स कहते हैं, या ग्रामेटिकल एंडिंग्स कहते हैं, इन्फ्लेक्शंस भी कहते हैं, अक्सर इनको इन्फ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन इसको हम लोग ग्रामर में एंडिंग्स भी कहते हैं या इन्फ्लेक्टेड एंडिंग्स भी कहते हैं। तो इनको हम लोग नाम देते हैं इन्फ्लेक्शन का। तो इन्फ्लेक्शंस क्या होते हैं, इसके भी हम लोग डेफिनेशंस पढ़ेंगे। इन्फ्लेक्शन, अभी इसको इन्फ्लेक्शंस क्यों कहते हैं? इन्फ्लेक्शंस इस वजह से इसको हम नाम देते हैं क्योंकि ये हमारे पास क्या होते हैं? ग्रामेटिकल एंडिंग्स होते हैं, ग्रामेटिकल हैंडिंग्स होते हैं। ग्रामेटिकल एंडिंग्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये जब हम लोग किसी वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं या किसी भी वर्ड के साथ इस्तेमाल करते हैं, उस वर्ड की ग्रामेटिकल पोजीशन चेंज कर देती है, उस वर्ब की फॉर्म चेंज कर देती है। कैसे कि इन्फ्लेक्शंस क्या होते हैं? इन्फ्लेक्शंस आर द ग्रामेटिकल एंडिंग्स व्हिच चेंज द फॉर्म ऑफ अ वर्ड। किसी भी वर्ड की फॉर्म चेंज कर लेते हैं टू इंडिकेट करते हैं किस चीज की तरफ? डिफरेंट ग्रामेटिकल फंक्शंस लाइक टेंस और नंबर। डिफरेंट ग्रामेटिकल फंक्शंस जैसे कि टेंस और नंबर, उस वर्ड की जब हम लोग लास्ट में ये यूज करेंगे तो उस वर्ड की या तो टेंस बताएगा कि ये कौन से टेंस में है, या उस वर्ड की नंबर बता देगा कि ये सिंगुलर है या तो प्लूरल है। कैसे? हमारे पास मैंने लिखा प्ले, प्ले के साथ मैंने एस लगा दिया, प्लेस। ये यही शो करता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोगों ने प्रीवियस के लेक्चर में पढ़ लिया, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से देख लेना। प्लेज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। जब आ गया इसी प्ले के साथ हम लोगों ने ईडी लगा दिया। जब ईडी लगाएंगे ये यही शो करता है कि ये टेंस बदल गया, ये टेंस बदल गया। पहले प्रेजेंट था, अभी क्या बन गया? पास्ट बन गया। पहले प्रेजेंट था, अभी क्या बन गया? पास्ट बन गया। तो ये टेंस यहाँ पे क्या हो गया? चेंज हो गया, और ग्रामेटिकल पोजीशन भी चेंज हो गया। इसी तरह हमारे पास आ जाता है प्ले, वही प्ले के साथ मैंने क्या लगा दिया? आईएनजी लगाने की वजह से इस वर्ड प्ले का फॉर्म चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये शो करता है कि ये जो आईएनजी मैंने लगाया है ये हमारे पास कंटिन्यूअस टेंसेस शो कर रहा है। हमारे पास जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेस है सब में हम लोग क्या कौन से फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये हमारे पास आईएनजी क्या होते हैं? इन्फ्लेक्शन होते हैं या तो ग्रामेटिकल एंडिंग्स होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास ये वर्ड आता है लार्ज, लार्ज के साथ मैंने ईआर लगा दिया, लार्जर, कंपैरिजन शो कर रहा है। ईएसटी लगा दिया, सुपरलेटिव डिग्री शो कर रहा है। फिर हमारे पास आ गया राशिद्स बुक, एपिस्ट्रोफी एस शो करता है किसी चीज की प्रॉपर्टी को कि ये किताब किसका है? ये किताब राशिद का है। तो इसी तरह हमारे पास आता है वॉश के मैंने साथ ईएस लगा दिया, वॉशेस, ईएस की भी एडिशन हो जाती है, ये भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। इसी तरह हमारे पास कैरी के साथ मैंने आईईएस लगा दिया, इसको कहते हैं कैरीज, ये भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं पढ़ा वो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप देख लेना। तो एस आईएस की यूजेज भी मैंने अलग वीडियो में बनाकर अपलोड कर दिए, आप वहां से इनको देख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो एंडिंग्स है, इन एंडिंग्स को हम लोग ग्रामर में इन्फ्लेक्शंस कहते हैं, या तो ग्रामेटिकल एंडिंग्स कहते हैं, या आप इसको डायरेक्टली कहते हो इन्फ्लेक्टेड एंडिंग्स। इन्फ्लेक्टेड एंडिंग्स, इनका काम क्या होता है? ये जब भी किसी वर्ड की या किसी वर्ब की लास्ट में ऐड हो जाते हैं, इनकी एडिशन के बाद उस वर्ड या उस वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है, उस वर्ड की ग्रामेटिकल पोजीशंस चेंज हो जाते हैं। तो ये आज का वीडियो हम लोगों का था इन्फ्लेक्शन के बारे में, जो अक्सर स्टूडेंट्स को पता नहीं है। सो इट वाज आवर टुडेज लेक्चर। सो फॉर नेक्स्ट लेक्चर स्टे कनेक्टेड विद अस, गेट मोर एंड मोर वीडियोस। वी विल मीट विद द नेक्स्ट लेक्चर, विद द नेक्स्ट वीडियो। Until that, Allah Hafiz.